अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बेटी। जी मैंने भाई के बारे में पूछना है। आज सारी बहनें भाइयों के बारे में फिक्रमंद है माशाल्लाह। जी महानूर। जी वो स्कूल पढ़ता है तो दिल लगा के नहीं पढ़ता, तो उसके लिए कोई वजीफा पूछना है। क्या कह रही हो, फिर से कहना। भाई वो स्कूल पढ़ता है तो उसका कोई ज़हन नहीं, वो ध्यान लगा के पढ़ता ही नहीं है। क्या नाम है भाई का? अहमद शेर। अहमद शेर किस क्लास में है? 9th में। तो क्या कहता है, आगे नहीं पढ़ना? नहीं, वो कहता है मेरा दिल नहीं लगता, शौक नहीं है उसको पढ़ने की, ध्यान ही नहीं देता। तो अम्मा अब्बा क्या कहते हैं? वो कहते हैं पढ़ना है। तो सख्ती करते हैं ज़्यादा? नहीं, सख्ती भी नहीं करते। तो क्यों नहीं चाहता वो पढ़ना? कोई वजह होगी ना। उसको शौक नहीं ना, इतना ज़हन ही नहीं है उसको पढ़ने का। तो 9th तक कैसे पहुंचा वो तो ऐसे पहुंच गया, अब आगे कहता है मैंने नहीं पढ़ना। देखो मानूर, ये बात जहन में रखना कि बच्चे जब 9th तक पहुंच के वो मैट्रिक ना करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये बगावत की बात होती है। वो रिएक्ट कर रहा होता है किसी ना किसी बात पे, सख्ती पे या किसी बात पे भी। जी सब्जेक्ट मुश्किल होते हैं, मुझसे नहीं पढ़े जाते। हाँ तो कोई बात नहीं, वो इजी सब्जेक्ट्स रख सकता है। अगर वो मुश्किल साइंस नहीं रखना चाहता तो आर्ट्स रख सकता है। अभी करवा दिए हैं ना। अभी भी क्या? अब इजी करवा दिए ना, पहले साइंस थी अब आर्ट्स करवा दिया। तो आर्ट्स में कर लेगा, वो कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। वजीफा बताए ना, कुछ के लिए आसान हो जाए। अच्छा, मैं ये बात ना बड़े अदब से तमाम लोग क्योंकि सुन रहे हैं कह रहा हूँ, वज़ाइफ बड़े अहम होते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है उसको वजीफ़े में नहीं ढूंढते। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको माशरती तौर पे घरेलू माहौल में, इन्वायरमेंट में आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। वजीफ़ा रहमत और बरकत ज़रूर पैदा करता है, मजाज बदलता है, लेकिन आप ये कहें कि मैंने तालीम हासिल नहीं करनी और आप एक बगावत वाले बच्चे को कहें कि वजीफ़ा भी अब करे, तो मैं इससे ये समझूंगा कि घर में उसके ऊपर पाबंदियां आपको नहीं लग रहा के हैं, लेकिन वो पाबंदियां महसूस कर रहा है बच्चा। सोचना उस बच्चे के दिमाग से है बेटा, अपने दिमाग से नहीं सोचना कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो पहले पढ़ नहीं रहा तो अब आप चाहेंगे कि वो एक चिल्ला काटे, वजीफ़ा करे, कैसे करेगा वो? तुम खुद बताओ। नहीं, कि उसका दिमाग ठीक तरह पढ़े ना वो। तुम बड़ी बहन हो छोटी बहन हो? बड़ी। तो मेरा पुत्र, बड़ी बहन तुम ज़रूर हो, लेकिन प्यार से ना, मोहब्बत से पढ़े ज़रूर। इस तरह का काम तो आप अपने घर के किसी मुलाजिम को भी कहना कि करो तो वो आगे से मुश्किल कर देता है। कुछ ना करो, सिर्फ एक काम ये करो कि घर के अंदर सूरह रहमान लगाकर एक दफ़ा ज़रूर सारे बहन भाई सुना करो। उससे पीस आएगा, रहम आएगा दिलों के अंदर और मोहब्बत पैदा होगी और वो बच्चा आगे जाएगा इंशाअल्लाह। सूरह रहमान लगाकर सुननी है आपने बेटा। हुजूर अक़दस, ये सख्ती का माहौल जो है ना, ये बगावत देता है बच्चों को। और आजकल के बच्चे, मैं मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, मुझे नहीं याद स्कूल में कि हमने स्कूल में मार ना खाई हो, स्टेज पे चढ़ के डंडे ना खाए हों और घर आके बताया हो, क्योंकि घर आके बताएंगे तो दोबारा डबल मार पड़े तू की कीता सी, तू क्यों कीता सी, तो आइंदा नहीं करेंगे। आज की नस्लें जो हैं उनको हमने ज़ाती तौर पे इस चीज़ पे क्या कहना चाहिए, इस लाल बत्ती के पीछे लगाया है कि कोई हाश नहीं होगा तुम्हारे साथ, कोई ऊंची बात नहीं करेगा, कोई वो बच्चे बेचारे इस तरह के निकल आए कि सब्जेक्ट भी टफ हो तो वो कहते हैं मैं नहीं पढ़ता। अब वो नाजुकी इतनी ज़्यादा, उसके पीछे आप देखें ना, इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान जो मुआशरे को हो रहा है वो ये है कि हम बच्चों को जब तक हमारी दस्तरस में होते हैं और जब तक उनका एक लिमिटेड इन्वायरमेंट होता है उनके गिर्द, ज़िंदगी के वैसे चैलेंजेस उन्हें नहीं होते जैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद होते हैं, तो क्या होता है हम उनको इतना कूजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो उन्होंने कभी अपनी मिजाज से हट के कोई बात सुनी नहीं होती। यानी हम तो घर में अगर मुलाजिम जो है ना वो उसकी मुआवनत के दौरान, उसकी मदद करने के दौरान किसी वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श हो जाए ना, तो घर में क़यामत आ जाती है और पूरा घर जो है, घराना, उस बच्चे समेत, वालिदैन समेत, बड़े बहन भाइयों समेत उस मुआविन जो है उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई। अब इस इन्वायरमेंट में जिस बच्चे की तरबियत हो रही है, और फिर मैं हैरान होता हूँ वालिदैन पर जो इस तरह का बड़ा रिस्क लेते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि मुआशरे के अंदर जाकर कितनी नापसंदीदा बातों को सामना करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ये देखिए एक इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी आ रही है, उसका सबब उसके पीछे ये है कि घर से वो जो नापसंदीदा माहौल को डील करने का एक सलीका और करीना है वो नहीं फराहम किया जा रहा होता।